हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 15 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। वोकैबलरी वोकैबलरी जी आ गई। वोकैबलरी आपके सामने। जब भी सेशन हुआ करे ना, नोट्स बनाया करिए प्रॉपर, तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं वोकैब लिखती जाती हूँ ना, उसी तरीके से। चलो, जैसे यहाँ पे वर्ड आ जाता है आपके सामने परसुएड। तो परसुएड करने का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को पटाना। ठीक है। अच्छा, मनाने के लिए सबसे पहले सी वाले वर्ड्स लिख देते हैं, कोक्स एंड कजोल। ठीक। फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इंड्यूस, हम बोल सकते हैं इंटाइस, अर्ज, ठीक है, इनकरेज करना। फिर किसी को प्रवोक करना। अच्छा, प्रोवोक आ गया तो फिर आई वाले तीन शब्द भी आ जाएंगे, है ना? क्या है वो तीन शब्द? इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। इन चारों का तो एक ग्रुप है अपना अलग। प्रोवोक, इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट। फिर इंड्यूस करना, इंटाइस करना। जैसे इंसाइट है ना, वैसे इंटाइस हो गया, इंटाइस करना किसी को, इंड्यूस करना। ये लो, ई आई वाले पांच शब्द आज आपने सीख लिए। फिर हो गया इनकरेज करना, कजोल एंड कोक्स, ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक। फिर ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी की रास्ते में बाधाएं डालना, डिसवेड, डिस्करेज, रिस्ट्रेन, रीस्ट्रेन, रिपेल, ठीक है, एंड देन डिटर, और ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक। चलिए, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। एंडोस। देखो, एंडोस करने का मतलब तो होता है किसी को सपोर्ट करना। ठीक है। एंडोस करने का सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, या फिर हमने अपना अफर्मेशन दे दिया है किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर हमने अपना कंफर्मेशन दे दिया है, किसी चीज को लेके हम बहुत ज्यादा श्योर हैं, तो वहां पे आ जाएगा कि यू हैव एंडोस्ड इट। ठीक है। चलो, सपोर्टेड इट, अप्रूव्ड इट। ऑपोजिट हो जाएगा किसी के अगेंस्ट चले जाना, रिजेक्ट कर देना, क्रिटिसाइज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कोalition। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि दो छोटी छोटी पार्टी ने मिलके एक बड़ी पार्टी पार्टी बना ली, मतलब अलायंस। अलायंस। अब ये अलायंस वर्ड कहाँ से बना है? अलायंस वर्ड बना है एली से। इसका मतलब होता है एक तरीके का यूनियन, है ना, पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा, आज ना ऐसा करते हैं सिर्फ सी वाले वर्ड्स उठाते हैं, आप भी काफी चीजें सीखोगे, है ना, आपको भी मजा आएगी। चलो, तो सी वाले जितने वर्ड्स आप लिख सकते हो लिख दो। सबसे पहले आ जाएगा कोऑपरेशन, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। फिर आ जाएगा कोहेरेंस, फिर आ जाएगा कॉन्सोनेंस, फिर आ जाएगा कोहेशन। सब कुछ सिंगल है, डबल नहीं आ रहा है कुछ भी। फिर है कॉनकॉर्ड, और कॉनकॉर्ड से मिलता जुलता अकॉर्ड। फिर है कंसेंट, और कंसेंट से मिलता जुलता हो जाएगा असेंट। ठीक है। तो ये सारे पूरी लिस्ट है हमारे सामने सिनोनिम्स की। अलायंस, एली, यूनियन, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, कोहेरेंस, कॉन्सोनेंस। देखो, सी वाली पूरी की पूरी लिस्ट है। एक बार याद कर लो, बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कि कभी भी हम बात करेंगे एक साथ आने की, कोऑपरेशन की, तो सी वाली सारी लिस्ट आपके सामने दी है। कोलिशन एक हो गया, फिर कोऑपरेशन, कोहेरेंस, कॉन्सोनेंस, कोहेशन, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, कंसेंट, असेंट। ठीक है। कोहेसिव, ये भी एक सिनोनिम ही है ऊपर वाले का, ये भी एक सिनोनिम ही है। ठीक है, ये भी एक सिनोनिम ही है। ये पूरा यूनाइटेड, कनेक्टेड, ये पूरा सिनोनिम है। ये वर्ड अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, पर आया था पैसेज में तो मैंने लिख दिया। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दोनों का ऑपोजिट भी सेम होगा। ऑपोजिट क्या होगा? अलग हो जाना, मतलब डिसयूनिटी, डिसयूनिटी। फिर डिसेंट हो जाएगा, जैसे असेंट है, असेंट का उल्टा डिसेंट। अकॉर्ड का उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड। ठीक है। फिर हो जाएगा डिस एरे। फिर जैसे कॉन्सोनेंस था, वैसे क्या हो जाएगा? वैसे डिसोनेंस हो जाएगा। ये लिस्ट याद है तो ये अपने आप निकल जाएगी। डिसहार्मनी हो जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल है, कॉनकॉर्ड और अकॉर्ड का उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड, कंसेंट और असेंट का उल्टा हो जाएगा डिसेंट, फिर कॉन्सोनेंस का उल्टा हो जाएगा डिसोनेंस, फिर डिसहार्मनी, डिसयूनिटी एंड डिसएरे। ये सारे वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब वही होता है किसी को निकाल देना, बाहर कर देना। निकालने और बाहर करने के लिए तो हमने बहुत से वर्ड्स यूज किए हैं, आउस्ट है, बैनिश है, ई वाले सारे वर्ड्स हैं, लिखते चले जाओ। इजेक्ट हो गया, एक्सपेल हो गया, बाहर निकाल देना, एग्जाइल हो गया, एग्जोडस हो गया, इवैक्यूएट हो गया, फिर एक्सपैट्रिएट हो गया, रीपैट्रिएट हो गया, एक्सट्रूशन हो गया। तो इन सब का मतलब होता है बाहर निकाल देना। 100 की सीधी एक बात। ऑपोजिट हो गया मेंटेन करना, अकोमोडेट करके रखना, मतलब एक तरफ आपने बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ आप अकोमोडेट करके रख रहे हो। ठीक है, रिटेन करके रखना, फिर तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। अफर्म, कंफर्म, डिक्लेयर सारे हैं, मतलब आपने श्योरिटी दे दी है। ऑपोजिट हो जाएगा रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना। अच्छा, इंश्योर और इंश्योर एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इंश्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, या तो फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप बताओ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो इंश्योर वर्ड का मतलब हो जाता है सेफ गार्ड देना। जैसे कि किसी की मृत्यु के बाद भी अगर उसके बच्चों को कंपनी रुपए दे रही है, तो वो एक तरीके का लाइफ सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, सिक्योर्ड, प्रोटेक्शन। लेकिन इंश्योर वर्ड का मतलब होता है एक तरीके का कंफर्मेशन दे देना। ठीक है, तो इंश्योरेंस वर्ड का मतलब होता है पॉलिसीज से रिलेटेड, जो आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है रिस्क के अगेंस्ट, कि अगर कोई रिस्क हो गया तो उसके अगेंस्ट आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और इंश्योरेंस वर्ड का मतलब सिर्फ गारंटी होता है, इसका रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सारे नोट्स आप लोग बनाते हो मेरे साथ? कितनी चीजें सीखी, कितनी चीजें सही हैं, गलत हैं, जो भी आपको लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा गार्डिंग अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। लुक आउट फॉर का मतलब होता है लुक आउट, यानी कि वॉचिंग फॉर डेंजर। सिक्योरिंग अगेंस्ट का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डेंजर। समझे? किसी के गार्ड अगेंस्ट करना, सिक्योर अगेंस्ट करना। तो इन सब का मतलब यही होता है कि अपने आप के लिए आपने एक गार्ड बना रखा है। सो यू हैव सिक्योर्ड योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग एल्स। तो सिक्योरिंग अगेंस्ट हो गया, गार्डिंग अगेंस्ट हो गया, लुकिंग आउट फॉर समथिंग हो गया, मतलब कि वॉचिंग फॉर डेंजर और ट्रबल, की बाहर कोई परेशानी तो नहीं है, लुक यू जस्ट वेंट टू लुक आउट। बेल्ट एंड ब्रेसेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेजर्स लेना टू इंश्योर सेफ्टी। आपने बेल्ट भी पहन रखा है, ब्रेसेस भी पहन रखा है, मतलब आप केयर नहीं, एक्स्ट्रा केयर लेने वालों में से हो। बेटर सेफ देन सॉरी, मतलब वही होगा कि आप अपने आप को सेफली रखो, बाद में आपको सॉरी फील हो उसका कोई मतलब नहीं है, पहले से ही अपने आप को सेफ रखो। इट्स वाइज टू बी कॉशियस एंड टेक प्रिकॉशंस। अंडर लॉक एंड की का मतलब होता है कीपिंग सेफली। ठीक है, मतलब किसी चीज को अच्छे से लॉक्ड प्लेस पे सेफली रखना, तो इसको बोलेंगे कीपिंग सेफली इन अ लॉक्ड प्लेस। ठीक है, किसी चीज को लॉक्ड प्लेस में एकदम अच्छे से सेफली रखना। ठीक है, ओके। 11 बजे मेरा लाइव सेशन होता है, इसको बिल्कुल भी मत मिस किया करिए आप लोग। बहुत प्यारा सेशन है, और आज मैं इसमें करा रही हूँ ईडियम्स, वो भी जितने कलर वाले ईडियम्स है ना, आज मैं आपको वो कराऊंगी लाइव, तो जरूर अटेंड करिएगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। परसुएड करना, किसी को मनाना, पटाना, कन्विंस करना, कजोल करना, कॉक्स करना। सीसी, मैं पहला पहला अल्फाबेट लिखती हूँ, आपको फुल करना होता है, पूरा लिखना होता है। अफर्म मतलब कंफर्मेशन देना, वैलिडेशन देना। नेक्स्ट है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, ऑपोजिट हो जाएगा सपोर्ट ना करना, यानी कि ऑपोजिट हो गया आपका अपोज करना। एंश्योर का मतलब होता है गारंटी देना, गारंटी का ऑपोजिट हो जाएगा रिस्क। ये जरूर देखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट की सिनोनिम।
चलिए अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। फोर्स्ड गेटिंग टुगेदर, जो AIADMK ये वाली पार्टी है और बीजेपी, दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस, उसी के ऊपर पैसेज है। पूरा पैसेज पढ़ो और स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो अपने मीनिंग से मैच करना कि आपने जो मीनिंग समझा और जो मैंने आपको समझाया वो सेम है कि डिफरेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने एक पॉलिटिकल अर्जेंसी दिखाई और इन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि क्या चीज फॉर्मलाइज करी है, बीजेपी का रीयूनियन AIADMK यानी कि एडमिक पार्टी के संग बीजेपी का रीयूनियन। अ ईयर अहेड ऑफ तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, तमिलनाडु असेंबली में इलेक्शंस नहीं है, उसके एक साल पहले ही अमित शाह ने बीजेपी एंड इनका एक तरीके का अलायंस रीयूनियन कर दिया। ये दिखाता है कि बीजेपी इज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस। अ कॉशियस एदापेडी के पళनिस्वामी, बड़ा ही बड़ा नाम है। तो ये क्या है, ये लीडर हैं इस पार्टी के, जो एडमिक पार्टी है ये इसके लीडर हैं मिस्टर के पళनिस्वामी। तो इन लीडर ने क्या किया, परसुएड किया कि भाई एंडोर्स यानी कि सपोर्ट करना प्री पोल अग्रीमेंट टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब कि जो दूसरी पार्टी है उसने क्या किया, उनके लीडर ने बहुत ही ज्यादा केयरफुल, मतलब बहुत हेजिटेट कर रहे थे वो, लेकिन केयरफुली उन्होंने फाइनली अग्री कर दिया है। ये जो प्री इलेक्शन की, प्री पोल यानी कि प्री इलेक्शन की जो डील हुई है बीजेपी के संग, फर्स्टली ही वाज क्वाइट हेजिटेंट अबाउट इट बट नाउ ही अग्रीड। इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल फाइट द इलेक्शंस टुगेदर। ठीक है, मतलब कि ये वाली पार्टी है आदमिक और बीजेपी, ये दोनों लोग साथ में आके इलेक्शंस फाइट करेंगे। दे विल फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट इफ दे विन, और अगर वो जीतते हैं तो एक जॉइंट अलायंस का मतलब है दोनों लोग मिलके एक अलग पार्टी बना देंगे, एक अलग गवर्नमेंट हो जाएगी इनकी। कमिंग जस्ट डेज आफ्टर द एडमिक्स राज्यसभा MPs वोटेड अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट। देखो भाई बीजेपी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसके अगेंस्ट बीजेपी था। अब ये वाली जो पार्टी है इसने भी इसके अगेंस्ट बिल, मतलब ये जो पार्टी है इसने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी ने भी इस बिल को सपोर्ट नहीं किया। होता है ना कि भाई मेरा जो दुश्मन है वो सामने वाले का भी दुश्मन है ना। तो ये सामने वाला मेरा दोस्त हुआ, वही चीज हुई है कि जो इनके जो ये अभी कुछ दिन ही हुआ कि क्या हुआ कि एक नया अलायंस आया, जो ये AIADMK के MPs हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ वोट किया है पार्लियामेंट में और वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट, वक्फ बिल के अगेंस्ट वोट किया है। तो इस तरीके से बीजेपी को लगा हाँ दिस कैन बी माय पार्टी, ये मेन रीजन था। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट जो पार्टी है आदमिक पार्टी वोंट बी एबल टू टेक इंडिपेंडेंट और डिफरेंट पोजिशन, क्लियरली दिया है कि जो द्रविडियन पार्टी है, इसको शॉर्ट में हम द्रविडियन बोलते हैं, द्रविडियन पार्टी इज फर्मली विद द NDA यानी कि बीजेपी के संग, एंड इट सीवियरली रिस्ट्रिक्ट्स एनी लीवे फॉर इट टू टेक इंडिपेंडेंट लाइन्स ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि अब आप अकेले, क्लियरली इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रविडियन पार्टी है वोंट बी एबल टू टेक इंडिपेंडेंट या फिर कोई डिफरेंट पोजिशन, अगर जैसे कोई पब्लिक इशू उठाए तो उसमें उनका कोई डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट व्यू नहीं होगा, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट बीजेपीज व्यू। इसका मतलब ये है न्यूली स्टिच्ड अप अलायंस, ये नया अलायंस है, कुड ऑल्सो लेड टू एन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो नया अलायंस आया है इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्शन का पोलराइजेशन यानी कि डिविजन इन द वोटर। और किस तरीके से डिवीजन हो जाएगा वोटर्स का, नैरोइंग द फील्ड फॉर फेंस सिटर्स। फेंस सिटर्स का मतलब होता है पीपल हु आर नॉट श्योर कि किसको वोट देना है, या फिर पार्टीज हु आर नॉट श्योर कि किसके साइड जाना है। मार्जिनल प्लेयर्स हु नाउ हैव टू चूज बिटवीन फ्रंट लेड बाय द DMK एंड द एडमिक, मतलब या तो आप DMK पार्टी को चूज करो या तो ये द्रविडियन पार्टी को चूज करो। और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन का मतलब यही है कि जो बाकी छोटी मोटी पार्टीज थी एट ऑल इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो छोटी मोटी माइनर प्लेयर्स थे अब उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट मैटर मच, उनके लिए अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है वो मेन इन दोनों पार्टीज के बीच में हो गया है। और ये जो फेंस सिटर्स का मतलब यह है कि स्मॉल पार्टीज एंड अनडिसाइडेड वोटर्स, नाउ दे विल बी फोर्स्ड टू पिक, नाउ दे हैव टू चूज बिटवीन फ्रंट लेड दिस एंड दिस। मतलब कि जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फेंस सिटर्स का मतलब होता है पीपल हु आर कंफ्यूज्ड,
तो जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अब उनको इन्हीं दोनों के बीच में से डिसाइड करना होगा कि किसको हम ज्वाइन करें। ठीक है, चलो अब जल्दी से आंसर दो और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी लोग, पूरा का पूरा पैसेज दिमाग में चलना चाहिए। मेजर पॉलिटिकल मूव क्या था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो लिया है तमिलनाडु में? बीजेपी और द्रविडियन का यूनियन। पूरा का पूरा पैसेज रटा है ना, तो आंसर फटाफट आएंगे। What consequences does the BJP and Dravidian alliance have on smaller political players in Tamil Nadu? मतलब कि they'll be forced to align, या तो डीएमके को ज्वाइन करो या तो द्रविडियन को ज्वाइन करो, बस दो ही के पास, दो ही को ही आप ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस सिर्फ दोनों के ही बीच में है। तो ये पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज समझ में आया ना? इन्होंने वक्फ बिल के अगेंस्ट वोट किया, बीजेपी ने भी किया था, तो बीजेपी को लगा तमिलनाडु में हम दोनों की सोच मिलती है, हम दोनों मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि बेसिकली इलेक्शंस दो में डिवाइड हो गया, दो बड़ी पार्टीज, एक डीएमके एक द्रविडियन। और जो फेंस सिटर्स थे यानी कि छोटी छोटी पार्टी के लोग जो श्योर नहीं थे, नाउ दे आर फोर्स्ड टू ज्वाइन ईदर ऑफ देम, या तो डीएमके ज्वाइन करो या तो द्रविडियन ज्वाइन करो। दैट्स इट, होमवर्क। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें से आपको कोई भी 4 वर्ड्स पिक करने हैं। पिक एनी 4 वर्ड्स, 4 वर्ड उठाइए और सिनोनिम लिख दीजिए। इसमें से कोई भी 4 वर्ड आप उठाओगे और उसके सिनोनिम लिख दोगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करनी ही करनी है। हमारा टारगेट होता है कि 200 से 250 कमेंट्स हमको चाहिए ही होते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी मेमोरी रिटेंशन कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक चीज़ें आपको याद हैं। ज़रूर करिएगा होमवर्क। हमारा नया बैच है अर्जुन। अर्जुन बैच में क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आई वुड से कि जिसने अभी तक अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया है इसको ज़रूर कर लो। 600 से ज़्यादा लाइव क्लासेस अर्जुन बैच में मिल रही हैं, 600 से ज़्यादा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। ये कंप्लीट बैच है, चारों सब्जेक्ट्स इसमें कवर आपके किए जाएंगे। और ये बैच आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, ऐप का नाम है लैब। लाइव कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पे आपको अर्जुन बैच दिख जाएगा और कोड डालना है आपको लैब। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको जो डिस्काउंट दिख रहा है उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप महापैक लो, चाहे मेरी इंग्लिश की जो बुक का सेट है आप इस सेट को लो, चाहे अर्जुन बैच लो, आप कुछ भी लोगे ना, आप इसी कोड को इस्तेमाल करिएगा, आपको इस डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं 11 बजे वाले लाइव सेशन में। आज मैं कलर्ड ईडियम्स कराऊंगी, तो ज़रूर आइएगा सभी लोग। ठीक, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।